सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र ने मंगल के रोज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि हुकूमत ने प्रसाद आईमैक्स थिएटर को मुनहदिम करने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मलकाजगिरी बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र ने शहर भर में हाइड्रा के जरिए किए गए गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए ईटेला राजेंद्र ने कहा, हुकूमत फार्मासिटी के लिए जगह हासिल करने की तरह जमीनें क्यों नहीं हासिल करती। हुकूमत क्यों लोगों के घरों को इस तरह तबाह कर रही है जैसे ये उनकी आबाई जायदाद है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस माहौलियाती तवाज़ुन की बयानबाजी को छुपा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत माहौलियात और झीलों के बारे में इतनी फिक्रमंद है तो उसे हुसैन सागर झील को पीने के पानी का जरिया बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ईटेला राजेंद्र ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो उन आबी ज़खायर के करीब बस्तियों में रहने वाले लोगों के हालात ज़िंदगी पर तवज्जो दे और उन्हें पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करें। सीपीआई के सेक्रेटरी के सांबा शिवराव ने कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया कि वो हाइड्रा कार्रवाई पर एक वाइट पेपर जारी करे और उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि बहुत से गरीब लोग हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं और इन हदामियों को 3 ग्रुपों में तकसीम करने का मशवरा दिया, जैसे कि गरीब, मुतवस्सित तबका और अमीर। उन्होंने मजीद कहा कि मसमारी उसी के मुताबिक की जानी चाहिए। सांबा शिवराव ने खबरदार किया कि अगरचे हाइड्रा को अच्छे इरादों के साथ शुरू किया गया था, लेकिन ये मुस्तकबिल में कई दीगर मसाइल का बाइस बन सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि सीपीआई की क़ियादत में बहुत से गरीब लोगों ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मकानात तामीर किए हैं और कांग्रेस हुकूमत को उनके मामलात को हसास तरीके से निपटना चाहिए। सीपीआई लीडर ने हुकूमत की ज़रूरत पर जोर दिया कि वो गरीब, मुतवस्सित तबक़े और अमीर अफराद के दरमियान शनाख्त और फ़र्क करे जो हाइड्रा की मसमारी मुहिम से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने जोर दिया कि गरीबों के साथ हमदर्दी के साथ सलूक किया जाना चाहिए और किसी भी इन्हदाम से पहले रिहाइश के मुतबादिल इख्तियारात फराहम किए जाएँ। तेलंगाना के वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कहा कि किसानों को कर्ज मुआफ़ी के बारे में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। वज़ीर मौसूफ़ ने करीमनगर ज़िले की जिमीकुंटा ज़िले मार्केट कमेटी के साबिक़ चेयरमैन समीर रेड्डी के ख़ानदान से मुलाकात की जो हाल ही में चल बसे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनके ख़ानदान के ताउन का वादा किया। उन्होंने कहा कि 10 साल इक़्तिदार में रहने वाली BRS ने किसानों के कर्ज़ेजात मुआफ़ नहीं किए। ये काम 9 महीनों में कांग्रेस ने कर दिया। तकनीकी वजूहात की वजह से बाज़ किसानों के कर्ज़ेजात मुआफ़ नहीं किए जा सके, ताहम जल्द ही कर्ज़ मुआफ़ी स्कीम की रकम उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। तिरुपति के बाद अब सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद पर उठे सवाल, भक्तों को मिले चूहे के बच्चे। तिरुपति के लड्डू प्रसादम को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद के पैकेट में चूहे होने की एक मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिली। हालांकि सिद्धि विनायक गणपति मंदिर इंतजामिया ने इस तरह के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उसने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने कड़पा हज हाउस की तामीर का काम जल्द अज जल्द पूरा करने की हिदायत जिम्मेदारों को दी। आला वज़ीर वज़ीर आला नायडू ने कहा कि इंतखाबात के दौरान इमाम को 10,000 रुपये माहाना और मुअज्जिन को 5,000 रुपये माहाना देने का जो वादा किया गया था उसे भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात के अज़्म का इजहार किया कि जो भी मुस्लिम सफ़र हज के लिए जाएगा उन्हें 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। एक मीटिंग के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि शादी खाना यानी कि मैरिज हॉल और जो भी तामीरात गुज़िश्ता TDP हुकूमत के दौरान शुरू की गई थी उन्हें भी मुकम्मल करने ओहदेदारान को हिदायत दी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने PA के रोज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को साल 2015 के कैश फॉर वोट केस में एक ताज़ा समन जारी किया। रेवंत रेड्डी को 16 अक्टूबर को ED अदालत में हाजिर होने की हिदायत की गई है। वाज़ेह है कि साल 2015 में रेवंत रेड्डी जो उस वक्त TDP के MLA थे, MLC इलेक्शन के मुवाफिक वोट के लिए MLA एल्विस स्टेफिन को 50 लाख की पेशकश करते हुए पकड़े गए थे। वादा उन्हें इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था और जमानत पर रिहा कर दिया गया।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस के 10 एमएलएस को नोटिस जारी किया जिन्होंने साल 2023 के असेंबली इंतखाबात के बाद अपनी असल पार्टी से इस्तीफा दिए बगैर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन नामों में दानम नागेंदर, बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी, कड़ियम श्रीहरि और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जैसे सरकर्दा रहनुमा शामिल हैं। अदालत प्रजा शांति पार्टी के सरबराह के पाल की तरफ से दायर मफादनामा की अर्जी का जवाब दे रही थी, जिसमें हिंदुस्तानी आइन के 10वें शेड्यूल और अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के तहत इनहिराफ मुखालिफ दफात की खिलाफ वर्जी करने पर उन एमएलएस को नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया था। पाल ने दलील दी है कि बीआरएस के टिकट पर मुंतखब होने वाले ये एमएलए इस्तीफा दिए बगैर कांग्रेस में शामिल हो गए, जो कि आईनी कानून की खिलाफ वर्जी है। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने वनपर्ती और नारायणपेट अजला में 2 क्लिनिक्स पर छापे मारते हुए अद्वियात का गैर कानूनी जखीरा जब्त किया, जो फरोख्त के लिए रखा गया था। एक इत्तला की बुनियाद पर डीसीए के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने 2 अफराद के क्लिनिक्स पर छापा मारा जो ये झूठा दावा करके अद्वियात फरोख्त कर रहे थे कि वो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं। पहला छापा एक क्लिनिक पर मारा गया जिसे एक नाअहल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वनपर्ती जिले में चला रहा था। हुक्काम ने 28 मुख्तलिफ अक़साम की दवाएं जब्त की जो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। दूसरा छापा नारायणपेट जिले के नाडुगोर्थी गांव के एक क्लिनिक पर मारा जहां डीसीए ने 30 अक़साम की दवाएं जब्त की। ये दवाएं गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। अहदेदारों ने छापों के दौरान क्लिनिक में कई किस्म के एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का पता लगाया जो मजमूई तौर पर 55,000 रुपये का सामान है, उसे जब्त कर लिया गया। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर को उप्पल में वाक़े राजीव गांधी स्टेडियम के करीब आंजिहानी राजीव गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देंगी। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव की मसाई से स्टेडियम के रूबरू आंजिहानी कायद का मुजस्समा नस्ब किया जा रहा है। मुजस्समे की तनसीब के लिए हनुमंत राव ने भूमि पूजा का अहतमाम किया। उन्होंने कहा कि एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना विश्वनाथन ने प्रियंका गांधी के हाथों नकाब कुशाई से इत्तेफाक किया। विश्वनाथन ने हनुमंत राव के हमरा स्टेडियम का मुआयना किया और मुजस्समे के मकाम का जायजा लिया। बताया गया है कि प्रियंका गांधी के अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन इस तकरीब में शिरकत करेंगे। बेंगलुरु में खातून के कत्ल के बाद उसकी नाश के 30 टुकड़े करने वाले असल मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में खातून की नाश के टुकड़े एक फ्रिज में पाए गए। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने बताया कि तमाम जावियों से तहकीकात की जा रही है। असल मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। वो बाहर का आदमी है। हम फिलहाल मालूमात नहीं दे सकते क्योंकि इससे मुलजिम को मदद मिल सकती है। इससे पहले रियासती वज़ीर दाखिला परमेश्वरा ने बताया कि पुलिस को खातून की मौत के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई और उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस को काफ़ी सुराग मिले हैं। हम मज़ीद मालूमात हासिल करने तक कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कातिल का ताल्लुक़ मगरबी बंगाल से है। बताया गया है कि यह खातून महालक्ष्मी सिंगल बेडरूम मकान में अकेले रहती थी। सीनियर पुलिस ऑफिसर सतीश कुमार ने बताया कि महालक्ष्मी का ताल्लुक नेपाल से है, लेकिन उसका खानदान 30 साल कबल कर्नाटक मुंतकिल हो गया था और खातून शोहर से अलहदा होकर बेंगलुरु में रह रही थी। वो एक मॉल में काम करती थी। उसका साबिक शोहर किसी दूसरे शहर में काम करता है। पुलिस को जब नाश के टुकड़े मिले वो मस्क शुदा हालत में थे और उसमें कीड़े पड़ गए थे। पुलिस को शुबा है कि नाश के टुकड़े मिलने से 2 हफ्ते कबल उसका कत्ल कर दिया गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रियासती हज कमेटियों और आज़मीन हज के शदीद मुतालबे के पेश नज़र हज दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 30 सितंबर तक तौसी कर दी। वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद में डायरेक्टर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी IRS ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया में हज साल 2025 के लिए बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। बेशतर रियासतों में जल्द ही क़ुरानदाजी के ज़रिए आज़मीन का इंतखाब करवाया जाएगा। आज़मीन से ख्वाहिश की गई है कि वो इस तौसी शुदा सहूलत से मुस्तफ़ीद हों। रियासत कर्नाटक की वज़ीर आला सिद्धारामैया को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने गवर्नर के फैसले को मनसूख करने की उनकी जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। इस मामले में हाई कोर्ट ने 12 सितंबर को केस की समाअत मुकम्मल करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। वाज़ेह है कि गवर्नर थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक में MUDA ज़मीन अलाटमेंट घोटाले के सिलसिले में वज़ीर आला सिद्धारामैया के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी की थी। इस मामले में जांच शुरू करने और सिद्धारामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी गई थी मंजूरी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना रियासती अहलियत इम्तिहान यानी कि TS सेट साल 2024 के लिए आंसर की जारी की है, जिसे उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट telanganaset.org पर हासिल कर सकते हैं। इम्तिहान देने वाले आंसर की को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं और 26 सितंबर तक एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं।
तेलंगाना भर की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के ओहदों के लिए उम्मीदवारों की अहलियत का जायजा लेने के लिए TS सेट का इम्तिहान 10 से 13 सितंबर साल 2024 तक मुनक़िद किया गया था। मार्किंग स्कीम के मुताबिक हर सवाल में 2 नंबर होते हैं। आम ज़ुमरे के उम्मीदवारों को कम से कम 40% स्कोर हासिल करने की ज़रूरत है, जबकि मखसूस ज़ुमरे के उम्मीदवारों को इम्तिहान पास करने के लिए कम से कम 35% नंबरात हासिल करने होंगे। तिरुपति के लिए जाने वाली परवाज़ मंगल की सुबह तकनीकी खराबी की वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट पर वापस लौट आई। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारी ने सुबह 6:30 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और सुबह 7:30 बजे तिरुपति बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने की तवक्को थी। एक मुसाफिर के हवाले से बताया गया है कि अमले ने मुसाफिरों को मुत्तला किया कि इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से परवाज़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ लौट रही है। ताहम अलायंस एयर ने वाक़े के बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।